बहुत सारे नौजवान 2017-18 में वैलिड डॉक्यूमेंट लेकर के पार ट्रैवल करने के लिए गए पाकिस्तान, या तो टूरिस्ट वीज़ा पे घूमने फिरने के लिए या फिर स्टडी वीज़ा पे। इस तरह के 57 केसेस हमारे सामने आए हैं जो लोग पार गए मगर किसी न किसी आतंकी कार्रवाई में शामिल हो गए। जो पार से लौट के आए उसमें से 17 आतंकी अभी तक मारे गए हैं। जो गए तो पासपोर्ट पे थे मगर ILC से बॉर्डर को क्रॉस करके आए, बंदूक उठा के आए, ट्रेनिंग लेके आए। सुनकर अजीब लगता है कि अपने ही मुल्क के लोग आतंकी बनने, आतंकवाद की ट्रेनिंग लेने के लिए पाकिस्तान जाते हैं और फिर अपने मुल्क वापस आके अपने ही लोगों को आतंकी घटनाओं से शिकार बनाते हैं। कश्मीर से कई लड़कों द्वारा पासपोर्ट के आधार पर पाकिस्तान जाने और आतंकी बन लौटने की पुष्टि करते हुए जम्मू कश्मीर के DGP दिलबाग सिंह ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये सारी बात कही। उन्होंने कहा कि आतंकी सरगनाओं ने स्थानीय लड़कों को ट्रेनिंग देने का ये नया तरीका निकाला है। वर्ष 2017 के दौरान कश्मीर से करीब 57 लड़के छात्र या फिर टूरिस्ट वीज़ा लेकर पाकिस्तान और गुलाम कश्मीर गए और वहां आतंकी कैंपों में पहुंच गए और ट्रेनिंग के बाद इनमें से 30 लड़के वापस आए, जिनमें से 17 विभिन्न मुठभेड़ों में मारे जा चुके हैं। बहुत सारे नौजवान 2017-18 में वैलिड डॉक्यूमेंट लेकर के पार ट्रैवल करने के लिए गए पाकिस्तान, या तो टूरिस्ट वीज़ा पे घूमने फिरने के लिए या फिर स्टडी वीज़ा पे। इस तरह के 57 केसेस हमारे सामने आए हैं जो लोग पार गए मगर किसी न किसी आतंकी कार्रवाई में शामिल हो गए। जो पार से लौट के आए उसमें से 17 आतंकी अभी तक मारे गए हैं। जो गए तो पासपोर्ट पे थे मगर ILC से बॉर्डर को क्रॉस करके आए, बंदूक उठा के आए, ट्रेनिंग लेके आए। इसमें 13 लोग और अभी ऐसे हैं जो अभी भी एक्टिव हैं मगर उनकी पहचान हमारे पास मौजूद है। जो वैलिड डॉक्यूमेंट पे गए थे वापस आ चुके हैं, आतंकी कार्रवाइयों में इस वक्त शामिल हैं। 17 के करीब लोग ऐसे हैं जो गए हुए हैं, अभी वापस नहीं लौटे हैं, वो अभी भी पाकिस्तान में हैं। हमारी नज़र उन चीज़ों पे है। यानी कि आतंकी घटनाओं को अंजाम देते वक्त हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस ने उन्हें मार गिराया और उन्होंने साफ कहा कि इस समय भी जम्मू कश्मीर में 13 ऐसे आतंकी सक्रिय हैं जो पासपोर्ट लेकर पढ़ाई के लिए पाकिस्तान गए थे और आतंकी बनकर लौटे हैं, और बाकी जो गए थे वो अभी भी पाकिस्तान में ही हैं। उनकी लगातार निगरानी की जा रही है। इस बात से आप समझ सकते हैं कि पाकिस्तान किस तरह के हथकंडे अपनाता रहा है और अभी भी वो वही कर रहा है। और अक्सर आप ये न्यूज़ सुनते ही होंगे कि जब भी सिक्योरिटी फोर्सेस द्वारा इनकाउंटर कर आतंकवादियों को मारा जाता है तो उनमें लोकल नाम भी होते हैं जो आतंकी बनते हैं। और साफ तौर पर DGP दिलबाग सिंह ने पाकिस्तान को तो लताड़ा ही लताड़ा, और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि छुपे हुए आतंकवादियों का सफाया भी जल्द ही किया जाएगा। लॉन्चिंग पैड पाकिस्तान की ISI और उनकी बाकी जो सहयोगी एजेंसी के जरिए चलते हैं वो लगभग बराबर कायम है, उनमें कोई कमी नहीं आई है। हम लोग टाइम टू टाइम जब कभी भी जिक्र करते हैं उनका अंदाजा 250 से लेके 300 के करीब लगाते हैं कि 250 से लेके 300 तक जो आतंकी है, दहशतगर्द है, उन कैंपों के ऊपर ट्रेनिंग भी हासिल करते हैं और लॉन्चिंग के लिए भी तैयार रहते हैं। सीज़फायर की अंडरस्टैंडिंग के बाद जो 20 फरवरी को हुई थी, कुछ अरसा बीच में रहा जिसमें इन्फिल्ट्रेशन 0 पे आ गई थी, इन्फिल्ट्रेशन नहीं हुई और किसी भी तरह का जो क्रॉस बॉर्डर फायरिंग और शेलिंग किसी तरफ से नहीं हुई, जो आम आवाम की तरफ से, लोगों की तरफ से और हर सतह के ऊपर जिसकी सराहना हुई, तो एक अच्छी बात है जिसमें किसी भी तरह का नुकसान किसी का नहीं हुआ है। मगर अनफॉर्चुनेटली पिछले कुछ वक्त से जो इन्फिल्ट्रेशन का सिलसिला है और लगभग लॉन्च पैड से दोबारा शुरू हुआ है। इस तरफ भी रिजौरी पुंछ का आप जानते हैं कि जे परसों जो इनकाउंटर हुआ, जे तीसरा इनकाउंटर है पिछले कुछ वक्त के अंदर। उससे पहले डडल के एरिया में, नौशहरा में और सुंदरबनी में जो इनकाउंटर्स हुए, इसके बाद ये पंगाई का अभी जो इनकाउंटर हुआ जिसका ADG साहब जिक्र कर रहे थे, ये सब ताजा ग्रुप हैं जो उन लॉन्चिंग पैड से लॉन्च करके जहां पर भेजे गए। और इतला ये है कि इस तरह की एक्टिविटी अभी जारी है और भी इस तरह की लॉन्चिंग के इम्कान और शंका मौजूद हैं अभी। और इसके चलते मैं समझता हूं कि हम लोगों को अपनी बॉर्डर ग्रिड को और अच्छे से मजबूत रखना है। इसके अलावा जो कश्मीर की तरफ
कार्रवाई है वहां पर भी अभी पहले 4 का ग्रुप था, चारों के चारों बांडीपुर में एक ऑपरेशन में 23-24 रात को ऑपरेशन शुरू हुआ तो जुलाई को उनको न्यूट्रलाइज कर दिया है। उनके जो मालूमात मिली उससे भी ये पता चला कि मच्छल और गुरेज के सेक्टर से इन्फिल्ट्रेशन करके वो ग्रुप आया था और ये भी पता चला कि उनकी लॉन्चिंग कैल के सेक्टर से हुई थी जो पाकिस्तान में है और वो कैल सेक्टर पे जिस वक्त इनको लॉन्च किया था 14 लोग और मौजूद थे जिनको लॉन्च करने की तैयारी उस वक्त चल रही थी। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये नापाक हरकत अभी भी जारी है। बॉर्डर ग्रिड पूरी तरह मजबूती से अपना काम कर रही है और हम लोग जिस तरीके से आपने जो देखा 3 एनकाउंटर अभी तक हुए, आइंदा भी इस तरह की इन्फिल्ट्रेशन को जो है वो फॉइल करने के लिए तैयार रहेंगे। देखिए, एक नई चीज जो पिछले कुछ अरसे से देखने को मिली है, बहुत सारे नौजवान 2017-18 में वैलिड डॉक्यूमेंट लेकर के पार ट्रेवल करने के लिए पाकिस्तान, या तो टूरिस्ट वीजा पे घूमने फिरने के लिए या फिर स्टडी वीजा पे, इस तरह के 57 केसेस हमारे सामने आए हैं जो लोग पार गए मगर किसी न किसी आतंकी कार्रवाई में शामिल हो गए। जो पार से लौट के आए उसमें से 17 आतंकी अभी तक मारे गए हैं। जो गए तो पासपोर्ट पे थे मगर आए एलसी से, बॉर्डर को क्रॉस करके आए, बंदूक उठा के आए, ट्रेनिंग लेके आए। इसमें 13 लोग और अभी ऐसे हैं जो अभी भी एक्टिव हैं मगर उनकी पहचान हमारे पास मौजूद है, जो वैलिड डॉक्यूमेंट पे गए थे वापस आ चुके हैं, आतंकी कार्रवाइयों में इस वक्त शामिल हैं। 17 के करीब लोग ऐसे हैं जो गए हुए हैं, अभी वापस नहीं लौटे हैं, वो अभी भी पाकिस्तान में हैं। हमारी नजर उन चीजों पे है, इसीलिए अभी पीछे बात चल रही थी कि जो पाकिस्तान का ट्रैवल है या स्टूडेंट वीजा जो है उस पर सख्ती क्यों कर दी गई है। सख्ती की यही वजह है कि जहां से स्टूडेंट पढ़ाई के लिए जाता है और वहां से आतंकी बन के गन उठा के वापस आता है, पाकिस्तान की सरजमीन पे मुझे लगता है कि वहां कलम की जगह बंदूक जो है उसको तरजीह दी जाती है। वहां जाके पता नहीं क्या माहौल में ये बच्चे वहां पर पढ़ते हैं, रहते हैं। जहां से जाते पढ़ने के लिए वहां अगर दहशतगर्द बनते हैं तो जाहिर है कि आपको थोड़ी सी सख्ती करनी होगी कि जो स्टूडेंट वीजा और बाकी चीजें जो उनको क्लियरेंस देती है, सिक्योरिटी क्लियरेंस के निजाम को और थोड़ा मजबूत करना होगा।